नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं सुपौल टीवी टाइम्स। मैं हूं आपका दोस्त बशारत करीम। देखिए, इस वक्त हम बसंतपुर प्रखंड में मौजूद है और हमारे साथ बलभद्रपुर के मुखिया जी तौहीद साहब मौजूद है। बहुत सारे लोगों को आप देख रहे हैं, ये सब किसान लोग हैं और हम देख रहे हैं कि जब से बिहार सरकार ने ज़मीनी सर्वे का ऐलान किया है और इस पे काम होना शुरू हुआ है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं और कागजात को लेकर के बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी दिक्कतों का सामना है। हमारे साथ मुखिया जी है, जानना चाहेंगे मुखिया जी, ये जो ज़मीनी सर्वे शुरू हुआ है, लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और बिहार सरकार के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जो इस मौसम के जो परिस्थिति में आप यहाँ पहुँचे हैं। लोगों तक आप ये बात पहुँचे। जी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी गड़बड़ी मौसम में आप यहाँ पहुँचे। यहाँ के जो किसान हैं, रैयती हैं, उनके बात सुनने के लिए, संदेश को पहुँचाने के लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। कहने का गर्ज ये है कि सबसे पहले जो अभी सर्वे शुरू हुआ है बिहार सरकार के माध्यम से, इसमें विभिन्न तरह की परेशानियां हैं। चूँकि मोटेशन जिन लोगों का कायम है, जो रजिस्टर 2 में अभी मोटेशन है और उसको जिसको खास खाता कर रहे हैं, सरकार की खास खाता है, तो जो आम खाता है गैर मजरूआ, तो आम खाता का मतलब है कि जहाँ नहर है, पोखर है, कब्रिस्तान है, श्मशान है, ये तो गैर मजरूआ आम हो गया, जो अनाबाद बिहार सरकार है, जिसकी जमाबंदी 70 बरस से चल रहा है। 70 बरस 80 बरस से जमाबंदी चल रहा है। रजिस्टर 2 में उनका नाम अंकित है, उनका रसीद कट रहा है। सरकार को किसान रैयत जो है रेंट दे रहे हैं, उसको खास खाता कह के किसान को बरगला रहा है। चूँकि इसमें आता है जैसे हर मौजे का अलग अलग खाता है, बलभद्रपुर का अलग है, कुशहर का अलग है, कोचगामा का अलग है, उसके बाद जीरबंदी का अलग है, बसंतपुर का अलग है। तो बलभद्रपुर में जो खास खाता है, जिसका जमाबंदी चल रही है, जिसका रजिस्टर 2 से उसका जो है पूरी लगान रसीद कट रहा है, वह है 70, 57, 101, 118। ये सब रैयती खाता रजिस्टर 2 में नाम है, सबका ऐड है और सबका रेंट सरकार को जो किसान है वो दे रहा है। कहीं कोई मतलब दिक्कत नहीं है। और ये 70-80 बरस से, जब से हम लोग पैदाइश भी नहीं हुए हम लोगों का, तब से ये जमाबंदी उनका चल रहा है। अब उनका खारिज दाखिल रोकवा दिया गया है। उनका खारिज बसंतपुर प्रखंड में हो रहा था, उनका परिमार्जिंग हो रहा था, जिसका जो है रसीद जो है ऑफलाइन कटा हुआ है, ऑनलाइन रसीद नहीं है, उनका केवाला है। जबकि 4 पूर्वज 5 पूर्वज से उनका केवाला एक दूसरे आदमी बेचते आ रहे हैं। अब उनका ऑनलाइन रसीद नहीं कट रहा है, ऑनलाइन में उसका नाम नहीं चढ़ा है। तो ऑनलाइन कराने के लिए उनको भी सरकार जो है जिला पदाधिकारी के माध्यम से, समारता सुपौल के माध्यम से ये रोक दिया गया है कि उनका जो खास खाता है उनका जो है नेट पर नहीं चढ़ाया जाए। चूँकि उनका जो ऑनलाइन रसीद होता है वो कटेगा कैसे। दूसरी बात है कि सर्वे में अब जब लगाना है तो ऑनलाइन रसीद चाहिए। चूँकि सरकार का प्रोपोजल है कि जब वह रसीद नहीं कटता है तो आप उस केवाला के माध्यम से आप सर्वे में लगा सकते हैं। लेकिन जब आप ऑनलाइन नहीं चढ़ा सकते हैं, उनको आप रोक लगा लिए हैं, तो फिर सर्वे के जो अमीन हैं या वो कानगोए हैं, वह कैसे हमारे केवाला को एक्सेप्ट करेंगे? जब आप नेट पर ऑनलाइन रसीद नहीं कटवा सकते हैं तो फिर उस केवाला को एक्सेप्ट कैसे करेगा? इसका मतलब है हम लोगों को शक है कि वो केवाला को कहीं फेंक देगा वो। चूँकि पूर्व में भी जो जहाँ भी सर्वे हुआ है, वहाँ से हम लोग अपना एरिया लिए हैं। कहता है कि सिर्फ जो है जो खाता है खास खाता छोड़ के बाकी सबका सर्वे हो रहा है। लेकिन हम लोग जो 70,000 से हम लोग 70 खाता और 57, 118 ये सब खाता जो कर रहा है कि खास खाता है, फिर हम लोग जिम्मेदार है, हम लोगों के पास वही ज़मीन है, तो फिर हम लोगों के ऑनलाइन या केवाला खारिज दाखिल ये क्यों नहीं हो रहा है? ये सबसे बड़ी समस्या है। हम लोग तो वही प्रूफ देख रहे हैं कि हम लोगों का रसीद कट रहा है। अब यहाँ से जिला और जिला से सहरसा तक जो लोग परेशान है किसान, किसी का रिटेन नहीं मिल रहा है तो किसी का खतियान नहीं मिल रहा है। जो खतियान खाता 118 और खाता 70, खाता 57, 101 लालपुर यानी मौजे का अलग अलग खाता है। इस खाता को हम सर्वे में केवाला या रसीद लगाएंगे तो हमको विश्वास नहीं हो रहा है कि जब ये
खाता की जमीन को जो है वह हम लोगों को सर्वे में ला करके हम लोगों को विश्वास दिला पाएगा। इसलिए शक हो रहा है कि वह ऑनलाइन नहीं हो रहा है, उनका खारिज दाखिल भी रोक दिया गया है। मुखिया जी, जिन परेशानियों का आप जिक्र कर रहे हैं हम चाहेंगे कि सरकार इसको सुने, लेकिन मेरा एक सवाल है, आखिर सरकार को जमीनी सर्वे कराने की जरूरत क्यों पड़ी? और दूसरी बात यह है कि अगर जमीनी सर्वे में जिस तरीके से हो रहा है, कुछ लोगों का ये कहना है कि ऐसे में तो घर घर लड़ाई फंस जाएगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, वैसे मामला में जटिल मामला है। जो सरकार कह रहे हैं कि हम भू माफिया से इसको अलग करना चाहते हैं। अच्छा। भू माफिया, तो भू माफिया सरकार के अंदर खुद वैसे लोग हैं जो सरकार से खुद मिली भगत है उनका, भू माफिया से। यहाँ हम लोगों के इलाके में कोई भू माफिया नहीं है। और सर्वे कराने का जो हम लोगों के बीच में 64-65 में जो सर्वे हुआ था, उस अनुसार से लोगों का खतियान बन गया, सर्वे हुआ, उनका नक्शा बन गया। तो उनका जो प्रोपोजल है और जो यहाँ के रैयती किसान का जो प्रोपोजल है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। चूंकि उसका अभी वैलिड ही नहीं दे रहे हैं सरकार। जो खतियान बना है इनका वैलिड नहीं दे रहे हैं। जो खतियान बना, जिस किसान का बंटवारा हो गया, तो बंटवारा में जो है खतियान में बंटवारा कर दिया गया और वो खतियान के बंटवारा से नक्शा बना दिया गया है। सर्वे खतियान के अनुसार से नक्शा बना दिया गया। अब उसमें जो हम नक्शा के अनुसार से नापी कराते हैं, तो हम लोगों का कहीं भी ऐसा कोई अथॉरिटी या कोई गलत मैसेज नहीं मिल रहा है कि यहाँ कोई गलत है। लेकिन सरकार जो पुनः सर्वे करा रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है कि भू माफिया, चूंकि भू माफिया अभी बहुत सारे एमएलए एमपी चुपचाप बैठे हुए हैं, क्योंकि वह इसलिए नहीं बोल रहे हैं, बड़े बड़े प्रॉपर्टी वाले नहीं बोल रहे हैं। बहुत जो सारे लोग हैं जो भू माफिया का काम करते हैं, वह चुपचाप अपने कदम को पीछे हटा के बैठे, बड़े बड़े मंत्री हैं। देखिए, तौहीद मुखिया साहब जमीनी सर्वे को लेकर कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। मेरा आपसे एक सवाल यह है, अगर लोग पर्याप्त कागजात जो वो सरकार मांग रहे अगर पेश नहीं कर पाते हैं जमीन का, तो फिर उस जमीन का क्या होगा जब मतलब के प्लॉट पे सरकारी लोग पहुंचेंगे? तो देखिए, ये सीधा हम आपको बता देना चाहते हैं कि जिस जमीन को सरकार ने खास खाता करके रोक रहा है, हम लोगों को शक है कि सरकार कहीं हम लोगों की जमीन छीन नहीं ले। अच्छा। बहुत सरकार तो करी, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। सरकार को जिस हिसाब से भी, चाहे जिस तरीके से कागज आपको पर्याप्त हुआ हो, जैसे भी आपको जमीन मिली हो, आप वो कागज हमको पेश करिए। देखिए, हम लोगों ने अमीन से पूछा, उससे काफी कफायत की हम लोगों ने कि हम लोगों की जो खास खाता आपको रोका गया है, तो फिर सरकार इजाजत क्यों नहीं दे रहा, आदेश क्यों नहीं दे रहा सरकारी अमीन को, जो जिसका जमाबंदी चल रहा है उसका जमीन को आप सर्वे में ले लीजिए। सीधा कह देना चाहिए। जिस तरह से वो सीधा बात करते हैं, अपने मतलब रैयती जमीन को अपने हड़पने के बजाय, या वह सीधा मामला नहीं टेढ़ा मामला करके हम लोगों के बीच सर्वे का काम शुरू करवाया है, तो सीधा बोल दे ये जितना कागज है, जिनकी जमाबंदी चल रही है, वो सबको सर्वे में लिया जाए। मैं सीधा सरकार से कहता हूं और पदाधिकारी को भी कहता हूं कि जो जिसको खास खाता कह के आप उसका ऑनलाइन रसीद नहीं कटवा रहे हैं, ऑनलाइन पर चढ़ा नहीं रहे हैं, उसका खारिज दाखिल को आप रोक रहे हैं, सीधा आप आदेश कीजिए अंचल अधिकारी को कि वह खारिज दाखिल करे और उसका ऑनलाइन रसीद कटवाए।